चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूँ ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने, और दोस्त कहते हैं रात भर पढ़ कर आया है। ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। चलिए दोस्तों, शिवकुंड क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से किरण समान अध्ययन का इतिहास का टाइप 3 लेकर आ गए हैं, और यह 12,000 प्लस समान अध्ययन बुक को हम सब मिलकर समाप्त करेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लगातार वीडियो पाने के लिए आप सभी अपने शिवकुंड क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें, और प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को देख लें जो भी छूटा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 यह है प्राचीन भारत का इतिहास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी भी था? मौर्य राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का दिन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? कलिंग युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं हुआ? हिरण। कुक्कुट वाला सांड है, हाथी और घोड़ा भी है, लेकिन हिरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? मगधी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? मगधी। क्वेश्चन नंबर 12, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 14, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 17, यूनानियों ने भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा गया था यानी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, शिलालेखों में किस राजा को देवानामिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक।
क्वेश्चन 21, भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यानी भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। दोस्तों, कहा जाता है मुश्किलों से भागा जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। क्वेश्चन नंबर 23, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? बताइए। यह पार्थियन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन। किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई किया था? डेरियस प्रथम ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन था? भारतीय यूनानी। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन वंश शासन किया? शुंग वंश ने, जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। क्वेश्चन 29, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गंधार कला। क्वेश्चन नंबर 30, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? गंधार में। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 33, कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्व घोष और वसुमित। क्वेश्चन नंबर 34, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 36, पहली बार किसने बिहार के बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। टोटल VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आप खुद देख ही रहे हैं। क्वेश्चन 39, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक ने। क्वेश्चन 40, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। देखिए कितना बार लगातार पूछा गया है। क्वेश्चन 41, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन 42, कनिष्क किस वर्ष में राज शासन पर आरूढ़ हुए थे? 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 45, किसने और कब पहली बार अशोक शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिपिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था
मसूरी यानी जिसे मुसीरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 48, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। क्वेश्चन 49, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख 13वां में दिया है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन से शिलालेख में दिया गया है? अशोक का 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन 50, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग राजवंश ने। क्वेश्चन 51, साम्राज्य चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। यानी प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर थी। क्वेश्चन नंबर 52, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? धर्म महापात्रों को भेजकर। क्वेश्चन नंबर 54, किस शिलालेख राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? यह दिया गया है अशोक के राजादेश के 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 55, बिंदुसार के शासन के दौरान ओशांति कहाँ थे? तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगासनी। 57, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 58, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? सरवनबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 60, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक। दोस्तों, जल्दबाजी इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा से कम समय का वीडियो रहेगा तो कम से कम आप सब 2 बार देख सकते हैं, जिससे कंठस्थ रूप से याद हम सभी को हो जाएगा। भागिए नहीं, वीडियो को लगातार देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61, कौन शासक कुषाण वंश से था? कडफिसर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। क्वेश्चन नंबर 63, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 64, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का। 66 नंबर में, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। जिसे आप प्राचीन भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? गांधार। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य राजवंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 69, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महापात्र की। क्वेश्चन नंबर 70, संगम युग का त्वलकापियम यह तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। संगम युग का त्वलकापियम तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार के प्रतीक कौन मौर्य वंश से अपनाया है? यह घोड़ा, सांड और चोर है, लेकिन अब भारतीय सरकार के प्रतीक में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते को। क्वेश्चन नंबर 72, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 73, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जंड्रमीज किसे कहा गया था? धनानंद को। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जंड्रमीज किसे कहा गया था? धनानंद को। क्वेश्चन 76, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन वृत्त की, आंतरिक नीति की और विदेशी नीति की। क्वेश्चन नंबर 77, किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक ने। कुषाण साम्राज्य संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। क्वेश्चन नंबर 69, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविक में किस पदार्थ पर नक्काशित किया है या पत्थर पर? क्वेश्चन नंबर 80, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? संक प्रत्यास्था। और कौन सा तत्व धम्म में वर्णित है? माता पिता का आज्ञा पालन, दान, पुण्य, मातृभाव। क्वेश्चन नंबर 82, धम्मे का स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धम्मे का स्तूप यह सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 84, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। विजयालय। यह चोल वंश से संबंधित था। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी, ये पूरा बुक यानी कि किरण सामान्य अध्ययन 12,000 प्लस को समाप्त करने के बाद होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजाना भी नहीं भूलिएगा।